आगरा के सुल्तान के, आमेर के राजा के नमस्कार। कबूल कैनी, पर हमके ज्यादा खुशी होत अगर आप उनके हिंदुस्तान के बादशाह कह के बुलाईती। जब ताई खान बताईली कि आप कौनो मसला पे बात करे चाहता नहीं। जी हाँ, संधि की शर्त एक बार तय कल जाए, हर माह बदल न जाए। हमार बेटा जगन्नाथ और हमार भतीजा खंजार सिंह और राज सिंह के धमकी देके शरीफुद्दीन हमरा खातिर मुश्किलात पैदा कर रहल बाड़े। तो का चाहता नहीं आप? हम चाहता नहीं कि हमार बेटा। बात तो बाद में होत रही। फिलहाल हम आपसे ही पूछा था नहीं कि आप इतना दूर से थक-हार के आयल बानी, का पसंद करब आप? कुछ शरबत या कुछ मिठाई? आप इतना आदर से पूछनी, समझी हम स्वीकार कर लेनी। युद्ध में जीते वाला के अधिकार होखेला कि उस समझौता में हर्जाना वसूल करे, लेकिन हर बात के एक सीमा होखेले। जब हम सारा शर्त आपके मान रहल बानी, तब बदला में अपन बेटा और सैनिक वापस चाहता नहीं। सीधा से बात बा राजा जी, जब आमेर के तख्ताब के रहे तब आमेर पे, ओकर जायदाद पे, ओकर हर एक चीज पे आपके हक रहे। अब जब के हम आमेर जीत ले बानी तो सब कुछ कानूनन हमार भइल के ना। एक छोट सा युद्ध जीत गईल बड़ा, एकर मतलब ही नहीं खे कि आमेर पराधीन हो गई। तो ठीक बा, आर पार के जंग कर लिया जाए। आमेर पे पूरा तरह कब्जा कर लेता नहीं, तब तो आपके कोनो शिकायत ना होके के चाहिए। शूरवीर युद्ध से ना डरे ले, ना ही मरे से कतरा ले, पर हम नहीं चाहत कि बेवजह बीरन के खून बहे। ना तो आप ही चाहतानी कि आमेर के खातिर कोनो हरजाना भरल जाए, और ना ही चाहेले कि एक मुकम्मल जंग से आमेर जीत लिहल जाए। तो फिर का चाहता नहीं आप? बोली। कोनो तीसरा रास्ता? कोनो तीसरा रास्ता नहीं खे राजा साहब। अब या तो आपके आन हा या मुगल के शान। गुस्ताखी माफ करें हुजूर, इ नाचीज बंदा तीसरा रास्ते के मशवरा देहल चाहता। एक रास्ता बा हुजूर, जैसे आमेर के आन भी बनल रही और मुगल सल्तनत के शान भी। बताई। अगर आप दोनों के बीच रिश्ता हो जाए हुजूर, तो सब ठीक हो सकेला। मतलब ये राजा साहब कि आपके बड़ी बेटी जोधा के निकाह शहंशाह से हो जाए तो। बस करी चुकते खान। आपकी हिम्मत कैसे भाई चुकते खान? आप हमार बात। बस अब कौन और बात ना। लगातार मर्यादा तोड़ल आप मुगलन की आदत था। पहले शरीफुद्दीन शत्रुता के मर्यादा तोड़लस, और अब आप मित्रता के मर्यादा तोड़ रहल बानी। हमनी में और मुगलन में कोनो संबंध ना हो सकेला। ठीक है तो कहा तारे राजा साहब, वैसे भी रिश्ता के जरूरत का बा। जब आमेर ही हमार बात, आमेर के हर एक चीज हमार बा। फिर चाहे वो
ओकर शहजादी होके या फिर ओकर बांदी, पर हम जेकरा चाहिए ओकरा अपन हरम के शान बना सके। हुजूर, अगर आपके मंजूरी होखे तो हम भारमल जी से अकेले में बातचीत कर चाहता नहीं। बेहतर बा अगर ही हमनी के नुमाइंदन से बात करें तही बेहतर हुई, काहे कि एगो बादशाह दूसर बादशाह से बात कर सकेले। और शायद अभी इनके बात के एहसास हो गए बा कि अभी राजा ना रहले। आपके पास कौनो और रास्ता ना बचल बा। या तो आप मुगलन से फिर से युद्ध करी या फिर मौजूदा हालात के कबूल कर लें। पहला रास्ता में आमेर पूरा तरह से तबाह हो जाए और दूसरा रास्ता में आहिस्ता आहिस्ता बाकी आमिर के तबाही तय बा, और वही से आपके बचाए खातिर ही रास्ता निकलनी। ये तो मौत से भी बुरा विकल्प है चुकते खान। हम अपन बेटी के मुगलन के दे दें ना, आमेर तबाह हो बात हो जाए, हम इनकर कौनो शर्त ना मानब। सारा राजघराना के सामने हम अपन नजर झुका के नहीं की घूम सकत। नजर कमजोर आदमी झुकावेला। अगर हिंदुस्तान के शहंशाह आपके दामाद बन जाए तो आपसे के नजर मिलाई केहू ना, और आमेर और ज्यादा फली फूली और ज्यादा ताकतवर होखी। और रहल बात जोधा के, जोधा कहाँ एगो राजवंश के एगो छोट रियासत के राजकुमारी, और कहाँ मुगल सल्तनत के मालिका। और हम अपन इतिहास के का जवाब देब कि अपना आप के बचावे खातिर हमने अपन बेटी के मुगलन के घरे भेज देनी। अगर एक बार जोधा मुगल सल्तनत के मलिका बन गईली तो आमेर के तारीख में एगो अलग ही नाम होखी, सबसे ऊपर। रहल बात मुगलन से रिश्ता के, तो दोस्ती सबसे बड़ा पाक रिश्ता बा। अगर हम मुगल से वो रिश्ता बना सके नहीं आप, तो शहंशाह से काहे ना। तू कुछ भी कहा चुकते खान, हम राजा होके से पहले एक राजवंशी बानी। हम राजवंशी के मान के ठेस ना लागे देव। हे माँ भवानी, तू हमके कौन दुविधा में डाल देलू। अक्सर नया मुश्किल ही नया मिसाल कायम करेला भारमल जी। एक राजा के मुश्किलन के हल आप एगो बाप बनकर निकालल चाहता नहीं, तनी राजा बन के सोची, हल खुद ब खुद निकल आई। आप जौन भी निर्णय ली, पहले एगो राजा बन के, बाद में पिता बन के। पहले आमेर के बारे में सोची, बाद में हमार बारे में। हमरा ख्याल में शहंशाह ठीक ही कॉल है। निकाह के कोनो जरूरत नहीं के। आमेर आपके कब्जा में बा, आप जेकरा के चाहिए अपन हरम में रख सके नहीं। हुजूर, जंग में हमने भारमल के कमर तोड़ ले बानी, अब ओके अपन रिश्तेदार बना के ताकत बख्शे के जरूरत नहीं खे। हुजूर, हम राजा साहब के मन जान ले बानी। वो आपसे कुछ कहल चाहता रन हुजूर। फैसला शहंशाह के हाथ में बा, आपके ना। पहले शहंशाह कुछ कही हैं। ई मामला में हम अपन वजीरात से मशवरा कैले बानी। बहुत तकरीर भइली बात के का हमनी के रिश्ता जोड़े के चाही कि ना, पर हम तय कैले बानी
कि हम जोधा से निकाह के इनकार ना कर सकेली। हमें रिश्ता से रजामंद बानी। अब आपके फैसला। हमार भी यह निर्णय बा, पर मां भवानी जाने ली कि निर्णय हम डेरा के नहीं ले ले, बल्कि आमेर और आमेर के प्रजा के जीवन बचावे खातिर लेनी है। आप एगो अच्छा राजा हुए के सबूत देले बानी। अब हम आपके एगो अच्छा रिश्तेदार होके के सबूत देब। राजा साहब हमार रिश्तेदार होके वाला बाड़े। हम चाहतानी कि इनके बाइज्जत आमेर सौंपल जाए। जी हुजूर। और शरीफुद्दीन के पैगाम भेजल जाए कि वो आमेर के शहजादन के हमरा पास लेके आए। जी। आखिरकार हम भी आपन होके वाला रिश्तेदारन से मिले चाहब। घबराई मत राजा साहब, कैदी बन के ना, हमार मेहमान बन के आई हैं। अब आमिर पूरा तरह से सुरक्षित बा और आपके शहजादे भी। आप उहे कहनी जो नेगो राजा के करे के चाहत रहे। राजा तो अपन कर्तव्य निभा रहलन, किंतु हम सोच रहल बानी कि एक पिता अपन जोधा से कैसे मिली, का मुंह दिखाई ओकरा के, कैसे ओकरा से कही कि जौन जलाल से हुए इतना नफरत करेले, हम ओकर रिश्ता वही से जोड़ के आ गए नहीं। आमिर के बचा के लौटल बानी आप, और सही पूछी तो जोधा के भी। आपके मशवरा देवे के पीछे हमार मकसद आमिर के साथ साथ जोधा के हिफाजत के भी रहे। शरीफुद्दीन के इरादा नेक नहीं खे। जब हम ओकरा से मिलल रहनी था, आप हर महीना अपन शर्त तोड़ रहल बानी, काहे बदल रहल बानी? जंगी समझौता के तोड़ल आपके खिलाफ भी जा सके। जलालुद्दीन के बहनोई के खिलाफ क्या ना जा सकेला। और चुगताई साहब, आमेर के असली खजाना के हम अब तक हाथ भी नहीं लगौले। जोधा। शरीफुद्दीन के निगाह जोधा पर रहे, पर अब वो पर नजर ना डाल पाए, कहे कि शहनशाह खुद जोधा के साथ रिश्ता कबूल कैले बाड़न। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, हम आपसे को बात पूछल चाहता नहीं कि हम जोधा के रिश्ता काहे कबूल कईनी, यह बोले चाहता नहीं ना। ई बात के एक ना कई वजह बा। पहला वजह, अगर हम जोधा के जबरदस्ती अपन हरम में रखती तो ई राजा लोग के नजर में और भी हम गिर जाती, और जिंदगी भर पूरा काम हमार दुश्मन बनल रहत। अगर हम ओकरा से निकाह करब तो ई राजा हमके अपन पलक पे बिठा के रखिए। दूसर वजह, एगो शहंशाह होके के नाते हमारी फर्ज बनेला कि हमार कारोबार हमेशा फले फूले, और अगर हम ही राजा लोग से हाथ मिलाई तो यकीनन हमार कारोबार फली और फूली। और तीसर वजह, ये राजा लोग लड़े और मरे जाने ले, अगर ये निकाह हो खेला तो मुगलिया फौज में और भी शूरवीर सैनिक शामिल हुई हैं। वो हमनी से लड़े से बेहतर बाकी हो हमनी खातिर लड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपन खान बाबा के तालीम के आप खूब याद रख ले बानी हुजूर। अब हमके यकीन हो गइल बा कि आप जन फैसला लेले बानी बहुत सोच समझ के लेले बानी, बड़ा दूर के सोच ले बानी आप हुजूर। कहाँ चल गए ले? अब वहीं तक ना लौट ले। केकरा से मिले गए ले? कहाँ? आप चिंता मत करी मासा, बापू साहब हमनी के मुश्किल के समाधान खोजे गए लोग ही हैं। आ जाइए।
सेनापति से कह के सेनापति के एगो टुकड़ी तैयार कइल जा। बापू सा के खोजे हम स्वयं निकल रहल बानी। हम भी आपके साथ चलब बाबूजी। कुंवर मान सिंह, अभी आप बहुत छोट बाड़े। आपके आयु अभी सेना में जाए के ना भइल बा। बुआ जी, बाबूजी कहेले कि वीरन के आयु ना देखल जाला, उनकर वीरता देखल जाला, और हम बहुत वीर बानी। आमिर नरेश, राजकुल गौरव, महाराज भारमल पधार रहल बाणे। बापू सा, हम कहले रनी न मासा, बापू सा आवत ही होखिए। देखिए हमारे तीनों भाई सा उनके साथ ही होखिए। हम जानी ले कि आप सबके नजर केकरा के ढूंढ रहल बा। चिंता ना करी, हमनी के तीनों बेटा सुरक्षित बाड़े। बाड़े कहाँ हूँ? आपके साथ काहे ना बाड़े? हमनी के तीनों बेटा सुरक्षित बाड़े और आमिर भी। पर ये सब कब भइल, कैसे भइल? बस यूं समझ लें कि एक मित्र सलाहकार के सलाह से आमिर के बचा लेनी हम। आखिर ऐसन कौन महान मित्र मिल गए बापू साहब के, और ऐसन कौन जादुई सलाह दे दिलस आपके? हम बहुत थकल बानी भगवान दास, यह समय विश्राम कल चाहतनी, बाकी के बात बाद में होगी। हमारे तीनों भाई सा लौट आई हैं मासा, लौट आई हैं। सच में जोधा, तो हर भाई सा? हाँ भाभी सा, सकुशल लौट आई हैं हमार भाई सा। हम कहले रनी ना, बापू सा सब कुछ संभाल ली है। पर जोधा, सुनले बानी के मुगल बिना कीमत वसूले केहू के अन्न के एक दाना भी ना देले। तार भाई सा की छोड़े खातिर जरूर बहुत बड़ कीमत मंगले होगी है बापू सा से। वो कितना भी बड़ कीमत मांगले होगे, हमार भाई सा और आमिर के आगे हर कीमत छोट है। हमनी के गर्व है बापू सा पे। ओ विश्वास के टूटे ना देले जे आमिर के प्रजा के उन पे है। आपके लीला तो माँ यशोदा भी ना समझ पाई है, फिर हम तो आम इंसान बनी ना। बस कान्हा, आपन कृपा हम पे हमेशा ऐसे ही बनाए रखिया। अल्लाह के बरकत और रहमत सदा आपके ऊपर बनल रहे शहंशाह। वक्त के बदले के वक्त आ गइल बा। आए वाला कल में आपके परचम आगरा ही ना पूरा हिंदुस्तान में लहराई। शूर वीरन के सर के तरह आमिर के ध्वज के भी कभी झुके मत दिया। जे भी ओकरा तरफ देखे हमेशा नजर उठा के देखे। हमार नजर तो पूरा हिंदुस्तान पे कब से बाबा। हम वक्त के बदले के इंतजार ना करेली। हम अपन किस्मत खुद लिखब और हिंदुस्तान के माथा पे अपन नाम भी। हम आज तक जौन कुछ भी कहनी अपन दम से कहले बानी, और जौन कहनी हो अब तक जौन भइल बा और आगे जौन होकी ओकरा में जमीन आसमान के फर्क बा जलाल। मतलब कि आज तक आप जौन कहनी वो हर एक बादशाह करेला। हर एक बादशाह दुनिया जीते के ख्वाब रखेला, पर अब जौन होकी ओसे आपके आपन दुनिया बदल जाई। आप एगो ऐसन कदम उठाई जैसे मुगलिया सल्तनत पे एगो नया सवेरा छा जाई, और तब आपके ये एहसास होखी कि जे कुछ भी हो रहल बा ओमे आपके ना खुदा के कमाल छुपल बा। सब कुछ आप ही के मर्जी से होखेला कान्हा।
हम जे कुछ भी करे नी, सोचे नी कि हम कईनी, पर ओकरा पीछे आपके ही मंशा, आप ही के मर्जी छुपल हो खेला। हमके क्षमा करिए कान्हा, फिर कबो हम आपके परीक्षा लेवे के बात ना कहब, कबो ना। मत दिमाग औरत, ये हमार नमाज में खलल डाल ली बिया। एके 50 कोड़ा लगावल जाए। यहाँ जोड़े से या गिड़गिड़ाए से ना हम तो के बख्श दे, ना तो हर भगवान तो के बचाई, समझ लू। भगवान ना तो खुदा, कुरान में भी तो लिखल बा, जेह पर जुल्म हो खेला ओकरा के खुदा बचावे आवेले। कुरान शरीफ के तालीम के बारे में अब तू हमके बताइबो? इतना जुर्रत तो हार। वजीर आलिया, ये औरत हमके कुरान वजीर आलिया, हमरा पास जोन खबर बा ओके आप ज्यादा तवज्जो देहल पसंद करब। शहनशाह आमेर के राजकुमारी जोधा से निकाह करे वाला बाड़न। देख लू ना, वो आ गई। आपके खुदा होके या हमने के भगवान, पीर होके या फरिश्ता, गुरु कहला या हाफिज, हमने पर हो रहा जुल्म के रोके वो आ गई। गुस्ताख, वजीर आलिया से जुबान लड़ावे के तोरा के भारी सजा मिली। अब तो आपके गुमान टूटी। अब आप एगो हिंदू रानी के सलाम करत नजर आई हैं। चाय दे के आप एकरा के जिंदा छोड़ देनी। रेशम, हमके ऐसा अंदाजे से कोनो मतलब ना हो। हम तमाम हिंदू दासियन के उम्मीद के मारे चाहत पानी। हमके लागत कि कोनो लड़की शहंशाह के बेगम बन के आई और हमसे सलाम ले। हम ई हिंदू दासियन के बताइब के हरम में हुक्म के कर चलेला। रेशम, अब हमरा निगाह के पहरेदार की जरूरत बा, ताकि वो सोवे ना। जल्द से जल्द हमके दीदार होके ओ हिंदू लड़की के। का नाम बतैलू तू ओकर? जोधा। जोधा। अगर ये हिंदू बेगम के हम नौकरानी ना बना देनी तो हमार नाम महामंगा ना। आप लोगन से अत्यंत महत्वपूर्ण बात करे के रहे, यही से आप सबके यहाँ बुलौले बानी। बात अगर इतना आवश्यक बा महाराज, तो हम सुकन्या, शिवानी और जोधा के भी बुलवा ली। ना महारानी, हम जे बात आप लोगन के बतावे वाला बानी, हम ना चाहिले कि वो बात अभी हमनी के बेटियन के पता चले। सही अवसर देख के हम स्वयं उनकरा के बता दे। बात ही बाप मुगलन से आमेर के आपन बेटा लोग के और सैनिकन के बचावे खातिर हमनी के बहुत बड़ कीमत चुकावे के होगी। कैसन कीमत बापू सा? आमेर के और बेटा लोग के सुरक्षित करे खातिर हम मुगल सल्तनत से रिश्ता जोड़े के निर्णय ले ले बानी। मुगलन से संबंध ही कैसे संभव बा? ना ही हम उनके साथ कोनो राजनीतिक संबंध रखल चाहता नहीं, और ना ही ये पारिवारिक है और वैवाहिक। जे अब तक कबो नहीं के भाई, वो अब होखी। हमनी के घर से एक बेटी के डोली मुगलन के घर जाई। हम जोधा के विवाह मुगल सल्तनत के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद के साथ करे के निर्णय ले ले बानी।
तहार जोधा मुगलन के घर जाई, इहे होनी हा औरी होके रही। भारमल, ये सब का ना मासा, अब कोनो रास्ता नहीं बचल और ना ही कोनो सुझाव। हम ये निर्णय जोधा के पिता बन के ना एक राजा बन के ले बनी। हमके पता बा कि जोधा इस संबंध के स्वीकार ना करी और यही खातिर जब तक सही समय नहीं आवत, ये हमारा आदेश बा कि जोधा के केहू भी बारे में ना बताई। सही समय अइला पे हम स्वयं जाके ओकरा के बताई। मैनावती, जल्दी से कक्ष में ले जाइए के और राजवैद्य के बुलाई, जल्दी। संभाल के, संभाल के। आमिर के मान खातिर गए रहलन और वही के पगड़ी मुगलन के कदम में छोड़ ही नहीं। बापूसा, जोधा ते बहुत दूर के बात बढ़ी, हम भी आपके फैसले से सहमत नहीं की। युवराज ठीक कह रहल बाड़े। महाराज, आमेर के पगड़ी झुकावे के अधिकार केहू के नहीं खे, आमेर के महाराजा के भी नहीं खे। यदि मुगलन से युद्ध डाले कि आपका यह निर्णय बा तो युद्ध होगी आपके और हमारे बीच। महाराज, आपकी फैसला आपके प्रजा भी ना मानी, सारा राजघराना आपके विरुद्ध हो जाए। महाराज, यदि रिश्ता भइल तो आपके अपन सारा रिश्ता से हाथ धोवे के पड़ी। महाराज, अगर आप ये निर्णय ना बदलनी तो हमनी के कोनो और निर्णय लेवे के पड़ी। ये आप का कर देनी बापूसा, राजा के धर्म ते निभाई नहीं आप, बाकी एगो पिता के धर्म ओकर का आप अच्छी तरह से जाने नहीं कि जोधा हो जलालुद्दीन मोहम्मद से कितना नफरत करेली। वही जोधा के वचन देले रहनी आमेर के सुरक्षित रखी के। हम राजा अपन वचन ना तोड़े नहीं, एक वचन हम जलाल के भी दिले बानी, हम ओकरा के भी ना तोड़ा। ऐसे आमेर तो सुरक्षित होकी ही और बदले में हमनी के जोधा मुगल सल्तनत के मलिका बनी। बापू साहब, बस, कौनो बहस ना, कौनो विवाद ना। अब अगर आमेर में कुछ होगी तो जोधा के ब्याह की तैयारी। सुन लो तो, महाराज राजकुमारी जोधा के ब्याह मुगल सल्तनत के शहंशाह जलालुद्दीन के साथ तय कर देले बानी। हे भगवान, ये बात जोधा के पता चली तो कहा हुई। खून निकल आइल हा, लेकिन रेखा मिटे के नाम ही न लेत बा। जोधा के विवाह के तैयारी करा, समय बहुत कम बा और तू कुछ भी ना कर सकेलू। ना, 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 ए ना हो सकेला। मैनावती अपना आप के संभाल। का हो गैल मासा, एकांत ऐसा नो काहे कहले। इस समय हमने के जोधा के संभाले के बा बेटा। परमल वचन बदबा, अब हमने के पास कोनो दूसरा रास्ता ना है। का ना कहनी हम मासा कि शकुनी के भविष्यवाणी कोनो तरह कोनो भी तरह गलत साबित कर दे, पर हम और गए नहीं मासा। हिम्मत से काम ले हमार बच्चा। जय हो रहा बा। ओके हम सच कैसे हो जाएगी मासा? हाँ हाँ, वो काला जबान वाली के भविष्यवाणी कैसे सच हो रहा बा मासा? हमने के बेटे मुगलन के पास कैसे जा सकेले मासा? कैसे जा सकेले?
अपना आपके संभाली मैनावती, हिम्मत रखा। कहाँ से लाई हिम्मत? कौन मुंह से कहीं आपन बेटी से कि जान जलाल के सिर काट के वो काली माँ के चरण में रखे वाली रहे। ओहे सिर में वरमाला डाले जा रहल बिया हो। कैसे कहीं हम मासा ओकरा से? तो सुन लो मोती, बापू साहब भाई साहब के साथ बाकी वीर सैनिकन के भी आजाद करा लेले बाड़े। ऐसे बड़ खुशखबरी के बाद हमनी के आमेर खातिर और का हो सकेला। मोती, ई मिट्टू भी तोहरा तरह हमार सबसे अच्छा दोस्त था, पर अभी तोहरा तरह हमेशा हमरे साथ ना रही, काहे कि हम एके आजाद कर रहल बानी। जब हमार भाई साहब के आजादी मिल गई तब भला ई बेचारा काहे कैद रहे? हमके परिंदा आसमान से ज्यादा पिंजरा में कैद अच्छा लागेले। बहुत खुश बानी हम। आमेर में हमार निकाह के तैयारी होत हुई। बस एक बात के मलाल रही कि हमसे निकाह के जानकारी जाने के बाद हम राजकुमारी जोधा के चेहरा के रंग बदलत ना देख पाई। मुबारक हो खे जलाल। ले मुंह मीठा करी। तो अब तक खबर पहुंच चुकल बा। शहंशाह निकाह फरमावे जा रहल बाड़े, मुंह मीठा करी। ई का बा बड़म्मी, एमे मीठे के जगह नमक मिलल बा। यह बात हम आपके समझावे चाहत बानी जलाल। जौन तरह ही हलवा में नमक के कोनो मेल ना, उहे तरह राजकुमारी के मुगल हरम से कोनो मेल नहीं खे। हमके लागता आपके जोधा से निकाह करल मुनासिब ना बा। अगर आप ओके हरम में रखे चाहे दासी बनाए। नमकीन बा। जौन मजा नमकीन चीज में बाऊ मीठा में कहा। पहले हमके भी जरूर अलग लागल रहे, लेकिन अलग के अपनावे के मजा भी अलग हो खेला। राजकुमारी जोधा खातिर एगो नया महल के इंतजाम कइल जाए। उनके उता उस सारा ऐशो आराम दिहल जाए जौन एगो शहंशाह के बेगम के दिहल जाला। लेकिन अब उस सारा बंदिश भी लागू हुई। उस सारा फर्ज जो ने को बेगम निभावेली, फिर चाहे वो पर्दा होके या शहंशाह के इंतजार। समझ गई नहीं जलाल, आपके हुक्म के भी और आपके इरादा के भी। या अल्लाह, का जादू कर देले बाड़ी उ जोधा। शहंशाह ओकरा पर सब कुछ लुटा देवे खातिर तैयार बैठल बाड़न। रेशम तू देख ले बाड़ू जे जलाल ओकरा के देवी चाहत बाड़े, तो ऊ ना देख लू जे जलाल ओकरा से छीने चाहत बाड़े। जोधा के एक ओहदा दे के ऊ ओकरा से आजादी छीनी है, सारो ऐशो आराम दे के ओकर सुख चैन छीनी है। जोधा मलिकाए ताज त पहनी, लेकिन ओकर सर हमेशा झुकल रही। अब जोधा न जी पाई न मर पाई। ए बार बहुत बड़ बाजी खेल ले बा जलाल। हम तो चाहता नहीं तो के मुगलन के सेना उठा के ले जाए।
मुंह से ऐसे नब शकुनी बात निकलत ना ई सब होकर। ई सब जीवा के कसूर है, सब एकरे कसूर है। सुकन्या, ई का पागलपन करत रहलू तू? आपन जीवा काटत रहलू? जीजी कट जाए दा जीवा के जीजी, काली जुबान है ये उमन उस बात कहले रहे कि का बोल रहल बारू तू? का बात कहलू तू? हाँ तू हाँ खम्मा गड़ी हुकुम रानी मासा के तबीयत बहुत बिगड़ गई है। सुकन्या, कहीं तू तो मासा से कुछ ऐसा ना कहलू ना जेकरा कारण उनकर तबीयत इतना खराब हो गई और ये खातिर तू अपन जीवा? ना जीजी ऐसे ना। अच्छा, हम तोहरा से बाद में आके बात करता नहीं, पहले मासा के हाल देख के आवेदा। मासा, का भइल आपके? आपके ई दशा कैसे? अगर सुकन्या के कोनो बात के आपके बुरा लागल होखे तो ओकरा तरफ से हम माफी मांगतानी। अभी वो छोट बिया, आप ओकरा हर बात के दिल पे मत लिहल करी। दादी सा, का भइल मासा के? हमसे कुछ बोल काहे ना रहल बानी? रोए काहे जा रहल बाड़ी? का बात बा, बताई ना। यहाँ पे इनकर तबीयत खराब बा, वहाँ पे सुकन्या आपन जीवा काटे वाली रहल। आखिर बात का बा? कुछ न भइल जोधा, तोरे मासा की जरा चक्कर आ गेल रहे, यही से आराम कर रहल बाड़ी। तू चिंता मत करा, हम बानी ना तोहरे मासा के पास। कुंवरी सा, आपके राजा सा बुलौले बाड़े। जा बेटा जा। मासा, अपन ध्यान रखी। हिम्मत रखा मैनावती, हिम्मत रख। बापू सा, आप हमके बुलाइले? हम तोहरा से कुछ पूछल चाहता नहीं जोधा। याद बा तू का कहले रहलू कि जौन मिट्टी के तू बनल बाड़ू वो मिट्टी खातिर तू कुछ भी कर सकेलू। आजू दिन आ गइल बा, हमके बतावा कि तू वो मिट्टी खातिर का कर सकेलू। अपन मिट्टी खातिर हम अपना आपके मिट्टी में मिला सकेनी। आप कहीं तक हम अपन सर तक काट के दे सकेनी बापू सा। और अगर हम कहीं आमेर के सुरक्षा खातिर तोहरा के मिट्टी में ना मिले के बा बल्कि मिट्टी के छोड़े के बा, ता आप कहे का चाहत बानी? हम इस सवाल अपने ज्येष्ठ पुत्री से ना आमेर के राजकुमारी से पूछले बानी। वो राजकुमारी से पूछले बानी जब परिंदा के जान बचावे खातिर सारा सीमा तोड़ देले रहल। वो परिंदा के आजादी खातिर वो अपन सब कुछ भूल गए रहे। का वो आमेर के आजादी खातिर, ओकर सुख शांति खातिर अपन सुख दुख, अपन भला बुरा सब कुछ भूल सकेले? कुछ भी कर सकेनी हम आमेर खातिर। का कीमत देवे के होके हमके आमेर के? कीमत बहुत बड़ बचो था और वो तू ही चुका सकेलू। पर कैसे? हम तोहरा से बिना पूछले तोहर विवाह तय कर देले बानी। कहे कि तोहर तीनों भाई और आमेर के बचावे खातिर हमरा पास एक ही रास्ता रहे। अब सब कुछ तोहार हाथ में बा। अगर तू ये प्रस्ताव स्वीकार करेलू तो आमेर भी बच जाए और तीनों भाई भी। हम जानत आने की प्रस्ताव स्वीकार कइल तोहरा खातिर आसान ना होके। कहे कि जौन राजा से हम तोहार विवाह तय कैले बानी वो केहू और ना बल्कि। बस बापू सा, अब आपके कुछ भी कहे के आवश्यकता ना बा। ना तो हमके उनकर नाम जाने के बा, ना ही जाने के बा कि वो कहाँ के राजा बाड़े। हम बस इतना जाने ली कि आमेर और हमरे भाई के सुरक्षा खातिर अब केहू के वचन देले बाड़े तो हर हाल में हम ओकर पालन करब।
अगर आमेर के रक्षा के कीमत जोधा बा त ई समझी आप ऊ कीमत चुका दे ले बापूसा। हमार डोली कौनो भी घर में जाए पर केहू के बुरा नजर अपना घर आमेर पे हम ना पड़े दे। ई विवाह खातिर हम तैयार बानी बापूसा।